बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। संजय जी, लगातार देखा गया था कि अमेरिका का जो बयान सामने आया था 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई और साथ ही आज मैंने 267 का नोटिस पार्लियामेंट में दिया था इस विषय पे कि सदन के अंदर इस मामले में चर्चा कराई जाए। अमेरिका लगातार भारत का अपमान कर रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। ये तो 144 करोड़ भारतीयों का अपमान है। ये तो हमारे सम्मान को चोट पहुंचाने की कार्रवाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से सामने आना चाहिए और अमेरिका के सामने अब झुकना आप बंद कीजिए। आप दुनिया में बहुत बड़ा बाजार है, कोई दूसरा देश देखिए जहां पे आप अपने चीज़ों का निर्यात कर सकें। आप क्यों अमेरिका के ऊपर इतना निर्भर होते जा रहे हैं? भारत को डेड इकोनॉमी उसने बताया। तो जब आपको मृत अर्थव्यवस्था वो बता रहा है, देश के आप कह रहे हैं पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपके बड़े बड़े दावे अर्थव्यवस्था के लिए रहते हैं और आप कह रहे हैं हम मृत अर्थव्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि अगर हम मृत अर्थव्यवस्था है ऐसा ट्रंप मानता है तो मोदी जी को उसको अब जवाब देना चाहिए कि भाई ठीक है, हम मर ही चुके हैं तो हम कहीं और जाएंगे, तुम्हारे पास क्यों आएंगे? एसआईआर को लेकर के लगातार देखा जा रहा है सदन में हंगामा हो रहा है और आज चुनाव आयोग की तरफ से एक ड्राफ्ट पेश किया जाएगा वोटर लिस्ट को देखिए, लेकर। ये बहुत बड़ा घोटाला है चुनाव का और मैं फिर कह रहा हूँ बिहार चुनाव का कोई मतलब बचा नहीं और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने बीजेपी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव से पहले दे दिया। आखिरी सवाल मालेगांव पे लेंगे। एक पूर्व एटीएस का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त उनको दबाव दिया जा रहा था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों जो लोग बरी हुए हैं वो तो गोडसे के समर्थक है ना। उन्होंने तो गांधी जी को गालियां दी हैं। इसी प्रज्ञा ठाकुर के लिए कहा था मोदी जी ने कि हम इनको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो उसके बरी होने पे भारतीय जनता पार्टी क्यों ढोल पीट रही है? उनका क्या रिश्ता है इन लोगों से? आप क्यों ढोल पीट रहे हैं? जी बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।